Yes, dear students, good morning all of you. In our last class we have already discussed the summary of the poem The Hope. अपनी लास्ट क्लास के अंदर अपन इस पोइम की समरी के बारे में पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं और उस क्लास के अंदर अपन ने होप के क्या अलग अलग नाम दिए गए हैं. व्हाट आर द नेम्स, डिफरेंट नेम्स ऑफ होप. अलग अलग लोगों ने उसको किस किस नाम से बुलाया है अकॉर्डिंग टू द पोइट के अकॉर्डिंग होप का दूसरा नाम क्या है. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बेनिफिट्स और वी कैन से वर्क्स ऑफ द होप के मेन काम क्या है, मेन बेनिफिट क्या है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं. स्पेशली 3 अपन ने एग्जाम्पल भी लिए थे. ऑल द ट्रीज, बर्ड्स एंड बर्ड विच आर टोटली डिपेंड ऑन होप, जो कि टोटली होप के ऊपर डिपेंड करते हैं. उनके एग्जाम्पल के थ्रू भी अपन ने इस पोइम के मैसेज को समझने की पूरी कोशिश की थी. उसके बाद होप को एक फ्रेज के थ्रू एनालिसिस किया था कि होप इज अ प्राइम एक्सीलेंस. हाउ यू कैन से दैट होप इज अ प्राइम एक्सीलेंस. इन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग दिस पॉइंट दैट होप इज अ प्राइम एक्सीलेंस. हाउ, आप किस तरीके से कह सकते हो कि होप एक प्राइम एक्सीलेंस है. और उसके बाद अपन ने और इसके अंदर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आवर पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर आर आल्सो डिपेंड टोटली ऑन होप, पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं होप के ऊपर ही. और उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जितने ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी बर्ड, अपन कह सकते हैं एनिमल्स वगैरह, जितने भी लोग हैं, उनका जो टोटल उनकी जो लाइफ है वो होप के ऊपर डिपेंड करती हैं. अलग अलग पॉइंट के थ्रू इस पोइम की समरी के अंदर अपन ने समझने की पूरी कोशिश की थी. और इसके थीम के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि किस तरीके से पोइट होप को सर्टेन और क्लियर कहता है. अकॉर्डिंग टू द पोइट होप इज क्लियर एंड सर्टेन, वो बताना चाहता है. और उसने उस पोइम के थ्रू, इस पोइम के थ्रू उसने ये भी बात बताई है कि वेरियस जो पार्टीज होती हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं, वो किस तरीके से होप को अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं. सम पीपल कॉल इट, कुछ लोग इसको बुलाते हैं दैट दिस इज होप इज टोटली अनक्लियर एंड अनसर्टेन. पोइट ये भी कहना चाहता है कि होप टोटली अनसर्टेन और अनक्लियर है. ऐसा कुछ लोग, वेरियस पार्टीज, सम पीपल, कुछ लोग इसको कॉल करते हैं, बुलाते हैं या कहते हैं. आज अपन इसी पोइम के अंदर जो प्रीवियस क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो समरी पढ़ी थी, उसी को डीप में जाते हुए, उसी को माध्यम बनाते हुए इस पोइम की एक एक लाइन अपन समझने की कोशिश करेंगे. बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर स्ट्रेंजा पूछे जाता है. स्ट्रेंजा में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको लिखना पड़ेगा. तो आपको स्ट्रेंजा का मीनिंग अच्छे से याद होना जरूरी है. द होप, इसके बारे में अपन पहले समरी पढ़ चुके हैं. इसका जो पोइट है राजन अग्रवाल, उसने बहुत सी बात होप के लिए ये बताई है कि ये एक टाइप की अपनी एक फीलिंग होती है, एक अपना अपन कह सकते हैं कि इमोशन भी कह सकते हैं, एक टाइप की अपनी एक सोच है, एक टाइप की अपनी अपना आपका एटीट्यूड कैसा है, इस पे ये टोटली डिपेंड करती है होप. और इसी को आगे बढ़ाते हुए वो बताना चाहता है. पहला अपन स्टेंजा लेते हैं, पहली इसकी लाइन अपन लेते हैं. होप जो कि एक फीलिंग, जिसको अपन आशा कह सकते हैं, इज यानी है. गिवन का मतलब होता है देना, या यहाँ पे गिव की थर्ड फॉर्म दी गई है तो दिया जाता है. डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग. नेम्स यानी नाम. अब आपको वापस इस लाइन को अपन समझते हैं. होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. अर्थ को समझते हैं तो होप के अलग अलग नाम दिए गए हैं. वंस अगेन, होप का मतलब होता है आशा, इज यानी है, गिवन यानी दिए गए हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग, नेम्स यानी नाम. बहुत सारे नामों की बात बताई जा रही है, यानी होप के अलग अलग बहुत सारे नाम दिए गए हैं. होप को अलग अलग बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है. होप को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग टाइप की उसकी परिभाषा बताई गई है. होप को अपन कह सकते हैं अलग अलग वर्ड्स के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं. ये पहले सेंटेंस का मीनिंग है. वंस अगेन वी विल डिस्कस, अपन वापस डिस्कस करते हैं इसके बारे में. होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू द पोइट वांट्स टू से, पोइट राजन अग्रवाल वांट्स टू से कि पोइट इसका जो है वो राजन अग्रवाल वो कहना चाहता है
देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। होप के अलग अलग बहुत सारे नाम हैं और उसी नामों को डिफाइन करने के लिए, उसी नामों को बताने के लिए इसका जो पॉइंट है, कुछ इसके एग्जाम्पल भी आगे दिए गए हैं, जिसमें पहला है सम यानी कुछ। अपन कह सकते हैं ये जो सम आ रहा है कुछ लोगों के लिए आ रहा है, अपन इसको कुछ लोग जो होते हैं उनके लिए कॉल यानी बुलाते हैं या पुकारते हैं। इट, यहाँ पे जो ये इट आ रहा है, ये इट होप के सेंस में आता है, आशा के लिए आ रहा है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब आपकी जानकारी में भी होगा, जिसको अपन कह सकते हैं उम्मीद। कुछ लोग, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग क्या करते हैं, इसी होप को एक्सपेक्टेशन नाम से कॉल करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, या फिर अपन दूसरी लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं द अदर नेम ऑफ होप इज एक्सपेक्टेशन। होप का जो दूसरा नाम है वो क्या है, एक्सपेक्टेशन है। कुछ लोग उसको एक्सपेक्टेशन नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग उसको उम्मीद कह के बुलाते हैं। तो दूसरी लाइन का इसका यहाँ पे मीनिंग होगा। वंस अगेन अपन फर्स्ट और सेकंड लाइन को कनेक्ट करते हुए ट्रांसलेट करते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं, होप को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, और उसमें से जो पहला नाम है वो है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, जिसको अपन कह सकते हैं अदर्स टर्म। अदर्स का मतलब होता है दूसरी, दूसरे के सेंस में आता है। टर्म का मतलब अपन कह सकते हैं अन्य रूप। टर्म का मतलब अपन कह सकते हैं अन्य रूप में। इट, इसके बारे में अपन बताएंगे, होप के बारे में। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब अपन कह सकते हैं भविष्य के लिए अपन काम में लेते हैं। रिलेवेंस, रिलेवेंस के लिए अपन कह सकते हैं कि भविष्य की प्रासंगिकता। रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। थर्ड लाइन का अपन अर्थ समझने जाते हैं। अदर्स टर्म, अदर्स यानी दूसरे रूप में या अन्य रूप में, टर्म यानी रूप में, अदर्स यानी दूसरे, दूसरे के रूप में, यानी इसका अपन दूसरा एक रूप बताए, दूसरा इसका मीनिंग बताए, दूसरा इसका एक नाम बताए, या फिर अपन कह सकते हैं कि और इसके एक टाइप से अपन इसको डिफाइन करने जाए। इट, इसको, किसको, होप को। इट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, होप के लिए आ रहा है। फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर रिलेवेंस का मतलब होता है भविष्य की प्रासंगिकता। कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा कि होप का जो दूसरा नाम यहाँ पे बताया गया है, पहला नाम एक्सपेक्टेशन था, होप का जो दूसरा नाम बताया गया है वो कहीं ना कहीं भविष्य की प्रासंगिकता है। यानी भविष्य के जितने भी मैटर्स होते हैं, भविष्य की जितने भी आपकी एक्टिविटी है, भविष्य की जितने भी आपकी इंटेंशन है, भविष्य के जितने भी आपके टारगेट है, एम है, वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करते हैं, होप पे डिपेंड करते हैं। फ्यूचर की जो प्लानिंग है, आप जो गैस लगाते हो, सरमाइज करते हो, कहीं ना कहीं वो पूरा होप पे डिपेंड करता है। सो दैट वी कैन कॉल, अपन कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं द होप। होप को किस नाम से, फ्यूचर रिलेवेंस, किस नाम से बुला सकते हैं, फ्यूचर रिलेवेंस बुला सकते हैं। पहली बात से पहली लाइन अपन वापस देखते हैं। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें कुछ लोग उसको एक्सपेक्टेशन के नाम से बुलाते हैं। इसका अन्य रूप अपन लेने जाए तो भविष्य की प्रासंगिकता होती है। अगली लाइन अपन डिस्कस करते हैं। सम यानी कुछ, अदर्स यानी अन्य, थिंक यानी सोचना, इट यानी इसके बारे में। ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन का मतलब आपको मैं बता देता हूं। ए मेजर का मतलब होता है मेजर का मतलब होता है वे, एक टाइप का तरीका, आपको ध्यान रखना है। और बेनिफेक्शन का मतलब होता है ए गुड कॉज, ए गुड कॉज, जिसको अपन कह सकते हैं उपकार। अगला अपन जो अगली लाइन अपन पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगला जो नाम दिया गया सम अदर्स। सम यानी कुछ, अदर्स यानी दूसरे, थिंक यानी सोचते हैं, इट यानी इसके बारे में या इसके होप के बारे में। इट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, होप के लिए आ रहा है। सम अदर पीपल, सम अदर्स का मतलब यहाँ पे कुछ दूसरे लोगों के लिए आ रहा है, ध्यान रखना है। सम अदर्स थिंक, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। इट यानी इसके बारे में। ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन का पूरे का मीनिंग होगा उपकार का एक तरीका, ए वे ऑफ गुड कॉज, अच्छा करने का कुछ तरीका। माई मीन टू से इज दैट, मेरे कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो लाइन के अंदर होप का अलग नाम दिया गया है, हिंदी के अंदर अगर अपन इसको समझने जाए तो होप कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आशा
उपकार का एक तरीका है। ध्यान रखना है, ये चारों बिगिनिंग की जो लाइन है बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ होप अकॉर्डिंग टू द पोइम, इस पोइम के अकॉर्डिंग होप के अलग अलग नाम क्या हैं या किस नाम से संबोधित किया गया है। पहला था एक्सपेक्टेशन, दूसरा फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता, और तीसरा सम अदर थिंग्स, सम अदर्स का पूरे का मतलब होता है कुछ लोग, सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, इट यानी इसके बारे में, किसके बारे में, अबाउट द होप, होप के बारे में, दैट होप इज ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कि होप एक क्या है अच्छे काम करने का एक तरीका है, एक उपकार करने का तरीका। मेजर का मतलब मैंने आपको बता दिया, वे यानी तरीका, बेनिफेक्शन का मतलब होता है एक गुड कॉज, यानी अपन कह सकते हैं एक टाइप का चैरिटेबल गिफ्ट भी कह सकते हैं। बेनिफेक्शन का मतलब अपन एक चैरिटेबल गिफ्ट भी कह सकते हैं कि किस तरीके से एक अपन उपकार लोगों के ऊपर कर सकते हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं, उसका एक तरीका होता आशा। अब डियर स्टूडेंट्स, अपन अपने ऊपर ही लेते हैं, जैसे आपके ऊपर अपन लेते हैं, आप बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो इस सेशन में, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात की होप रहती है, इस बात का आपको एक्सपेक्टेशन रहता है, आप फ्यूचर को लेके आप रिलेवेंस, प्रासंगिकता रखते हो। क्या आपके मन में पॉइंट आता है कि आई विल गेट गुड मार्क्स, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ये आपकी होप है। बोर्ड के अंदर आप जब अपीयर होने जा रहे हो तो आपका ये आपने मन में बना रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अगर हार्ड वर्क करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हो, और आपने जो होप की थी रिजल्ट आने के बाद वो होप अगर आपकी आपने जो सोचा था वैसा रिजल्ट आपको आउटपुट मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आप पूरे ईयर जो आपने हार्ड वर्क किया है, जो आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी अपनी कंटिन्यू रखी थी, वो कहीं ना कहीं आपको एक साल बाद उसका अगर रिजल्ट मिलता है तो किसके सहारे, किसके हेल्प से आपने ये आपका टारगेट अचीव किया है, आपका अल्टीमेट जो गोल डिसाइड किया था उसको आपने फुलफिल किया, किसके सहारे होता है, होप के सहारे। तो अपन कह सकते हैं आपने जो उम्मीद रखी थी, आपने जो फ्यूचर की प्लानिंग की थी, आपने अच्छा करने का एक सोच रखा था, अच्छा करने का एक तरीका जो ढूंढ रखा था, वो किसके सहारे था, उसका मीडिएटर कौन था, तो वो होप ही होती है। होप के सहारे आप भी अपने रिजल्ट को बढ़िया कर सकते हो। वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोइम। पहले स्टेंजा को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोइम इज दैट होप इज गिवन डिफरेंट नेम, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction. I would like to say among of you that first name of hope is expectation, second is future relevance, some people call it a measure of benefaction. ये कुछ होप के अलग अलग नाम दिए गए हैं। उम्मीद जिसको अपन कह सकते हैं, भविष्य की प्रासंगिकता कह सकते हैं, उपकार का तरीका कह सकते हैं। कुछ लोग उसको उम्मीद के नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग यानी दूसरे रूप में, टर्म का अपन कह सकते हैं एक मतलब अन्य रूप, दूसरा इस होप का जो रूप है, अन्य जो एक पार्ट है, अन्य जो हिस्सा है, वो है फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता होता है। कुछ लोग उसको बारे में सोचते हैं कि ये एक उपकार का तरीका है। पहले स्टेंजा में अपन ने मेन बात बोली, मेन बात अपन ने समझी है कि कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन या उम्मीद नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग इसके अन्य रूप को अपन समझने जाए तो ये भविष्य की प्रासंगिकता है। कुछ लोग सम अदर्स, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये उपकार का एक तरीका है। तो आपको ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, उम्मीद, अदर टर्म्स, अन्य जो इसका रूप है वो है फ्यूचर रिलेवेंस, अन्य रूप यानी भविष्य की प्रासंगिकता, एक इसका दूसरा रूप अपने को बताया गया है, और अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। अगली लाइन अपन लेते हैं, टू मी। डियर स्टूडेंट, टू का मतलब, टू मी के यहाँ पे मतलब है ये मी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई वुड लाइक टू मेक अ क्लेरिफिकेशन अमंग ऑफ यू दैट कि ये जो टू मी है यहाँ पे पोइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो कि किसके लिए यूज में आया है इस सेंटेंस के बिगिनिंग में। टू मी यहाँ पे पोइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू मी यानी पोइट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पोइट, फॉर द पोइट, पोइट के लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्लियर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग जो होप है, इज यानी है द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन ऑफ सोल का मतलब होता है आत्मा का निर्माण। आपको ध्यान रखना है, क्रिएशन ऑफ सोल, इसका क्लियर मतलब होता है यानी आपके आत्मा का सृजन है। कहीं ना कहीं पोइट ये कहना चाहता है
कि मेरे हिसाब से होप आत्मा का सृजन है या आत्मा का सृजन करता है। क्रिएशन यानी निर्माण करना या सृजन करना, सोल का मतलब होता आत्मा, ध्यान आपको रखना है। अब डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर 2 मार्क्स का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, होप के अलग अलग क्या नाम दिए गए हैं, देन आपको चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेशन, सेकंड फ्यूचर रिलेवेंस, तीसरा जो इसका नाम दिया गया मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और चौथा है द क्रिएशन ऑफ सोल। बट मैटर इज दैट आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में ये पहला स्टेंजा आता है और उस स्टेंजा के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोएट के अकॉर्डिंग होप का दूसरा नाम क्या है। वो तब आपको केवल एक ही बात लिखनी है, अकॉर्डिंग टू द पोएट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। पोएट के अकॉर्डिंग होप आत्मा का निर्माण है या आत्मा का सृजन करता है, आत्मा का सृजन है। अपन कह सकते हैं टू मी, मेरे हिसाब से या मेरे अकॉर्डिंग या मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन, होप यानी आशा, इज यानी है, द क्रिएशन यानी सृजन, ऑफ सोल यानी आत्मा का, मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार या मेरे लिए होप आत्मा का सृजन है या सृजन करता है या निर्माण करता है, या अपन कह सकते हैं मेरे हिसाब से होप एक आत्मा का निर्माण है। कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छे, अपन कह सकते हैं कि अच्छे टास्क करने हैं, आपके मन के अंदर अच्छा एटीट्यूड लाना है, अच्छी आपको सक्सेस करनी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सोल यानी आपकी इनर जो फीलिंग होती है, मेंटल जो पावर होता है, वो उसमें आपकी सक्सेस के पीछे भले गुड मार्क्स लाने हो आपको या कोई अच्छी जॉब में जाना हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी पे मेंटलिटी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो क्रिएशन ऑफ सोल अपन कह सकते हैं आत्मा का सृजन या अच्छी आत्मा या अच्छे विचार लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं होप के सहारे ही लाइफ को स्पेंड करना पड़ता है। ये आपके बिगिनिंग का एक पहला स्टेंजा था जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि होप के दूसरे क्या क्या नाम बताए गए हैं। तो पहला नाम था एक्सपेक्टेशन, दूसरा नाम दिया गया था फ्यूचर रिलेवेंस, तीसरा नाम दिया गया था अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। और पोइट के हिसाब से पोइट कहता है मेरे हिसाब से होप आत्मा का सृजन है या आत्मा का सृजन करती है या आत्मा का निर्माण होप ही करने का काम करती है। आपकी सोल यानी आत्मा, क्रिएशन का मतलब होता सृजन, तो आत्मा का सृजन कौन करता है, किसके माध्यम से हो सकता है, होप के माध्यम से। कहने का मतलब आपके लाइफ की बहुत बड़ी आपके लाइफ के अंदर होप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस तरीके से ये पहला स्टेंजा क्लियर हुआ। बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन मैंने आपको 2 सेंस में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक तो कॉमन होप के दूसरे नाम क्या है, तब आपको पूरा जो 4 पॉइंट दिए गए पूरे लिखने पड़ेंगे। एक स्पेशल केवल पोइट के सेंस में पूछा जाए तब आपको द क्रिएशन ऑफ सोल ये बताना पड़ेगा। अगला स्टेंजा अपन इसके डिस्कस करते हैं। अगले स्टेंजा के अंदर किस तरीके से पोइट अपने जो व्यूज हैं, अपने जो विचार हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए और होप का जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर वो अपने को बताना चाहता है। लास्ट लाइन के अंदर अपन ने पढ़ा था, क्या बात पढ़ी थी, टू मी, मेरे लिए होप क्या है, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए होप आत्मा का निर्माण है। और उसी के आगे दैट मेक्स, यहाँ पे जो दैट आ रहा है जोकी के सेंस में आता है, मेक्स यानी बनाता है, अस यानी हमें, ये पूरे अपन कह सकते हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। फील यानी महसूस करवाना, प्लेजर सम का मतलब होता है हैप्पी, आपको ध्यान रखना है, प्लेजर सम का मतलब होता है खुश करना, यानी बहुत ही अच्छा फील करवाता है। दैट मेक्स अस, लास्ट लाइन के अंदर अपन ने पढ़ा था होप क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण करती है या आत्मा का सृजन करती है। दैट मेक्स अस, जो कि बनाती है, अस यानी महसूस करवाती है, किसको महसूस करवाती है, हैप्पीनेस को, जॉयनेस को, या अपने को खुशनुमा बनाने की कोशिश करती है। तो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ होप। इन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड what are the benefits of hope, what are the main tasks of hope, what are the main function of hope, hope के मेन काम क्या है। तो जो फर्स्ट अपन कह सकते हैं, होप अपने को खुश करने का काम करती है, जॉयनेस को फील करवाती है, अपन कह सकते हैं महसूस करवाती है। वंस अगेन दैट मेक्स, जो कि बनाती है, अस यानी हमें, पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए बात आ रही है, सभी के लिए बात हो रही है। फील यानी महसूस करवाना, प्लेजर सम का मतलब होता है जॉयनेस या हैप्पीनेस या हैप्पी, अपने को खुश करने का काम करती है। अपने को अपन कह सकते हैं
कि अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को क्रिएट करती हैं, एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बनाती हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एंड लीप का मतलब अपन कह सकते हैं जंप। विथ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का अपन कह सकते हैं जील। एंड ग्लो का अपन कह सकते हैं वार्म कलर, ग्लो का अपन कह सकते हैं वार्म कलर। देखते आगे अपन इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, होप ही अपने को खुश करने का काम करती है या खुश महसूस करवाती है या खुशनुमा माहौल बनाती है। एंड लीप यानी जंप करना, विथ यानी एंड यानी और, लीप यानी जंप करना या करती है, विथ यानी के साथ में, एंथुजियाज्म यानी जील का मतलब अपन कह सकते हैं उत्साह के साथ में। एंड ग्लो का मतलब होता है वार्म कलर का मतलब होता है चमक। और अगले इस लाइन का मीनिंग होगा एंड लीप विथ एंथुजियाज्म और एंड ग्लो। दो सेंस में अपन इसको समझ सकते हैं। पहला सेंस तो ये है कि अपन जंप करते हैं विथ जील एंड वार्म कलर, किसके साथ में, उत्साह और चमक दमक के साथ में अपन जंप करते हैं, किसके कारण, होप के कारण। वंस अगेन पहले सेंटेंस का मीनिंग ये है कि होप अपने को जॉयनेस या हैप्पीनेस देने का काम करती है और अपन जंप करते हैं किसके साथ में, उत्साह के साथ में और चमक दमक के साथ में, किसके माध्यम से, होप के सहारे। दूसरा इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो होप होती है वो कूदने का काम करती है बड़ी उत्साह और चमक दमक के साथ में, और जब होप कूदने का काम करती है तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी अपने को अपनी लाइफ के अंदर होता है। दोनों मीनिंग आपको ध्यान रखने हैं, दोनों सेंस में ये काम में सेंटेंस लिया जा सकता है। वंस अगेन पहला सेंटेंस में वापस ट्रांसलेट करता हूं, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो अपने को खुशनुमा बनाने की कोशिश करती है। कौन, होप। किसको खुशनुमा, अपन सबको, जिसमें अपन ह्यूमन अर्थ के सरफेस पे जितने भी लोग हैं, इवन एनिमल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बर्ड्स को भी कर सकते हैं, ट्रीज को भी कर सकते हैं, उन सबको ये खुश करने का काम करती है। और होप बड़े उत्साह और चमक दमक के साथ में कूदने का, जंप करने का काम करती है। होप के सेंस में भी आ सकता है और अपने खुद के सेंस में भी आ सकता है कि अपन भी अपनी लाइफ के अंदर बड़े चमक दमक के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में जंप करते हैं, कूदते हैं, खुश होते हैं। किसके कारण होते हैं, होप के कारण ये सारी पॉसिबिलिटी होती है। किसके कारण पॉसिबल हो पाया है, होप के कारण। ये सेकंड लाइन का मीनिंग होता है इन पास्ट। अब अपन अगर पास्ट की बात करें, पास्ट लाइफ की जो ड्यूरेशन पास हो चुकी है, गुजर चुकी है, उस ड्यूरेशन, उस टाइम की अगर अपन बात करें, इन पास्ट लाइफ के अंदर वी हैव सर्वाइव, वी यानी हम सबके लिए आ रहा है, जितने भी लोग अर्थ के सरफेस पे जो है सबके लिए आ रहा है। हैव सर्वाइव्ड का मतलब होता है लिव्ड ऑन होप। किसके ऊपर रहते थे, होप के ऊपर। देखते हैं इन पास, अपनी जो पास्ट लाइफ है, जो टाइम गुजर चुका है, जो ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है, जा चुकी है, वो पास्ट लाइफ भी वी यानी हम सब, हैव सर्वाइव्ड यानी जीवित रहते थे। किसके ऊपर, ऑन होप यानी किसके ऊपर जीवित रहते थे, होप के सहारे या होप के माध्यम ही अपन अपनी पास्ट लाइफ के अंदर सर्वाइव करते थे, जीवित रहते थे। पास्ट लाइफ में होप के बिना एक टाइम, एक सेकंड भी आगे फॉरवर्ड हो पाना पॉसिबल नहीं था। मैंने अपने आपको समरी के अंदर भी बताया था कि पास्ट जितनी भी लाइफ है, जो टाइम गुजर चुका है, मैं आपको और बताना चाहता हूँ डिटेल में कि जो अपनी पास्ट लाइफ है वो भी कभी ना कभी, जो अपनी पास्ट लाइफ है वो भी कभी ना कभी अपना फ्यूचर रहा है। और सीधा सा मीनिंग ये है कि अपना फ्यूचर टोटली ही पास्ट होप पे डिपेंड है, अपना फ्यूचर टोटली होप पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, आज अपन यहाँ पे खड़े होकर, जैसे आज आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 12th स्टूडेंट, पहले ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ, और आज से आप तैयारी करते हो तो आपके बोर्ड के एग्जाम जब भी होंगे, आज के लिए आने वाले आपके बोर्ड के एग्जाम फ्यूचर है। बट जब आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो उस टाइम आपने पूरे साल जो हार्डवर्क किया है वो आपका पास्ट बन जाएगा। तो उस समय अपन ये इमेजिन करते हैं कि मेरी जो 12th पूरी क्लास, मैंने जितने भी पूरे एक साल तक जितने भी स्टडी की है वो होप के सहारे की है। या मैं दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहूँ कि मेरी जो पास्ट लाइफ थी, आफ्टर योर रिजल्ट,
बोर्ड रिजल्ट बाद मैं ये लेना कहना चाहूँ, मेरी जो 12th का जो सेशन था, मेरी जो पास लाइफ थी वो होप के ऊपर डिपेंड थी। तो बिल्कुल सही बात है कि जो टाइम स्पेंड हो चुका वो कभी ना कभी आपका फ्यूचर रहा था। और अपन कह सकते हैं कि आपकी जो पास लाइफ है, जो टाइम आप बिता चुके हो, वो किसके सहारे आपने बिताया था और किसके ऊपर टोटली डिपेंड था? होप के ऊपर। लास्ट लाइन अपन इसकी देखते हैं, वी यानी हम, सरमाइज। सरमाइज का मतलब होता है गैस लगाना, अनुमान लगाना। और फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य की, बिकॉज ऑफ होप। होप बिकॉज का मतलब होता है केक, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, और होप यानी होप के कारण। अब आप देखना, आशा के कारण आप अपने भविष्य की अनुमान लगा सकते हो या हम हमारे भविष्य की अनुमान लगाते हैं। लास्ट लाइन का ये मीनिंग होगा। वापस देखें, उम्मीद के कारण, आशा के कारण हम हमारे भविष्य के अनुमान लगाते हैं, इमेजिन करते हैं या प्लानिंग करते हैं। लास्ट लाइन वी यानी हम, सरमाइज यानी अनुमान लगाना, और फ्यूचर यानी भविष्य की, बिकॉज ऑफ होप यानी होप के कारण। होप के कारण हम हमारे फ्यूचर के अनुमान लगाते हैं। होप के कारण या आशा के कारण हम हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। होप के कारण हम हमारे फ्यूचर की, अपन कह सकते हैं, कोई टास्क, फ्यूचर के कोई एम, फ्यूचर के कोई गोल डिसाइड करते हैं। किसके माध्यम से या किसके ऊपर, किसके कारण अपन ऐसा कर पाते हैं? होप के कारण। होप नहीं हो तो फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग करना, फ्यूचर का कोई भी अनुमान लगाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट लाइन का मीनिंग होगा, होप के कारण हम हमारे फ्यूचर की अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाते हैं, या फिर अपन फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, गैस लगाते हैं। ये इसके लास्ट लाइन का मीनिंग होगा। वापस अपन इस स्टेंजा को समझते हैं। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो कि अपने को, अपने माहौल को खुश करने का काम करते हैं, माहौल को खुशनुमा बनाती हैं, खुशी फील करवाती है, महसूस करवाती है। वो कौन है? होप है। एंड लिव विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और अपन बड़े उत्साह और चमक दमक के साथ कूदते हैं, कहीं ना कहीं बड़े चमक दमक और उत्साह के साथ लीप यानी कूदने का काम करते हैं। किसके सहारे? होप के सहारे। इसका दूसरा मीनिंग मैंने और आपको बताया था कि होप आपकी लाइफ के अंदर बड़े उत्साह और बड़े चमक दमक के साथ में कूदती है। और होप जब आपकी लाइफ में कूदती है तो आप खुद कूदने लग जाते हो। आप खुद कूदोगे तो बड़े आपके उत्साह और चमक दमक के साथ में आप किसी पॉजिटिव, आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप अपने वर्क को कंप्लीट करते हो। अगली लाइन, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना यहाँ पे इन सेंटेंस के अंदर, एक के अंदर पास्ट की बात बताई गई है और दूसरे के अंदर फ्यूचर की बात बताई गई है। तो सीधा सा इसका मीनिंग ये है, पास्ट की पूरी लाइफ जो थी वो कहीं ना कहीं पूरे होप के ऊपर थी, और पास्ट से लेकर अगर अपन बात करें फ्यूचर की पूरी जो लाइफ है, फ्यूचर के जितने भी गैसेज हैं फ्यूचर के जितने भी आप अनुमान लगाते हो वो कहीं ना कहीं भी आपके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके कारण होते हैं। तो कहने का मतलब पास्ट की लाइफ यानी पूरी पास्ट की लाइफ और पूरी फ्यूचर की लाइफ, ये दोनों लाइफ पूरी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? होप के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है कि पास्ट के अंदर अपन जीवित रहते थे किसके ऊपर? होप के ऊपर। और भविष्य की पूरी अपन जो भविष्य के गैस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो हम किसके सहारे लगाते हैं, किसके कारण लगाते हैं? होप के कारण लगाते हैं। ये आज के अपने इस टॉपिक के बिगिनिंग के जो 2 स्टेंजा थे उनमें आपको मैंने कुछ बातें बताई हैं। होप के अलग अलग नाम आपको बताए हैं, होप के कुछ फायदे आपको बताए हैं, कैसे आपकी पास्ट लाइफ और फ्यूचर की जो प्लानिंग ले लो, फ्यूचर के गैस ले लो, किस तरीके से होप के ऊपर डिपेंड करते हैं और किस तरीके से आपके पास्ट की लाइफ भी होप के ऊपर डिपेंड करती है। अगले वीडियो के अंदर अपन इसी पोइम के जो टेक्स्ट, जो भी लाइन नेक्स्ट स्टेंजा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज अपने इसके बिगनिंग के 2 स्टेंजा हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में और अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।